जी सर हम स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो कैसे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने इससे पहले बता दिया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। इसके बेस पर बहुत सारे हमने टॉपिक्स में डिस्कस किया था। देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए देखिए स्टार्ट करते हैं। Let UF and VF are two vector space over F। F फील्ड के ओवर आपका UF एंड VF दोनों वेक्टर स्पेस है। इसके लिए हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे जो कि T है U से V। भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट देखिए ये जो आपका डोमेन स्पेस है एंड ये रेंज स्पेस है, इसका दोनों बेसिस हम सपोज करेंगे। कोई भी एक बेसिस बीटा है जो कि u का एंड अगेन कोई भी एक बेसिस v का है बीटा डैश। बीटा आपका u का कोई भी एक बेसिस है, बीटा डैश v का कोई भी एक बेसिस है। सपोज बीटा इक्वल टू u1 u2 un and beta dash equal to v1 v2 up to vm are two ordered basis for u and v respectively। बीटा आपका u का बेसिस है एंड बीटा डैश आपका v का बेसिस है। बेसिस के बारे में मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोस में। देखिए नेक्स्ट, नाउ इफ एनी अल्फा बिलोंग टू u, अगर कोई भी एक अल्फा बिलोंग टू u के लिए आपका टी अल्फा बिलोंग टू v होगा, क्योंकि ये जो मैपिंग दे रखा है अगर ये जो डोमेन स्पेस में अल्फा बिलोंग करता है देन इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन जो कि फंक्शन वैल्यू टी अल्फा ये ऑल्सो बिलोंग टू रेंज स्पेस। टी अल्फा बिलोंग टू v। ऑल्सो टी अल्फा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बीटा डैश। टी अल्फा को अगर टी अल्फा बिलोंग करता है रेंज स्पेस में v में, टी अल्फा को हम ये जो बीटा डैश जो कि v का बेसिस है उससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टी यू वन। मैंने u1 क्यों लिया, हमने जब बेसिस ऑफ u लिया था बीटा था u1 u2 un का सेट। देखिए फर्स्ट में बीटा था u1 u2 अप टू un का सेट। उससे मैंने एक वेक्टर ले लिया u1। उसका मैं फंक्शन फाइंड करूंगा जो कि टी u1 है जो कि आपका आ जाएगा बीटा वन। सपोज ये बीटा वन है, टी यू वन इक्वल टू बीटा वन है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बीटा डैश से। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के हेल्प से इसको लिखना पड़ेगा। इसको कैसे हम लिखेंगे, जिसमें a11 a12 a1m ये सभी क्या हैं, स्केलर्स हैं। v1 v2 vm ये सभी वेक्टर्स हैं। बीटा वन को लीनियर कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर हम लिखेंगे देन बीटा वन आ जाएगा a11 v1 प्लस a12 v2 अप टू a1m vm। नेक्स्ट देखिए ये m क्या है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ वेक्टर्स है बीटा डैश में। नेक्स्ट देखिए टी यू टू उसी टाइप से हम लिख सकते हैं बीटा टू इक्वल टू a21 v1 a22 v2 अप टू a2m vm। नेक्स्ट उसी टाइप से अगर हम निकालेंगे देन ये आपका आ जाएगा टी u1 un इक्वल टू बीटा n इक्वल टू a n1 v1 a n2 v2 अप टू a nm vm। नेक्स्ट देखिए अगर हम ये जो जितने भी हमने लीनियर कॉम्बिनेशन हमने लिखा है उसको अगर हम मैट्रिक्स में डिनोट करेंगे देन ये आ जाएगा टी यू वन टी यू टू अप टू टी यू एन। इसका अगर हम मैट्रिक्स लेंगे देन ये आपका इक्वल हो जाएगा a11 a12 अप टू a1m a21 a22। ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपका फर्स्ट कलम है, ये तो आपको पता होना चाहिए जो कि मैट्रिक्स का कैसे जो रो कलम है। ये तो आपको पता होगा। ये देखिए a11 a12 a1m ये आपका फर्स्ट जो हमने लिखा था लीनियर कॉम्बिनेशन उसका जो कि स्केलर्स हैं a11 a12 a1m सभी हमने लिख दिया है एक रो में। नेक्स्ट देखिए सेकेंड वाला जो लीनियर कॉम्बिनेशन था टी यू टू का, उसको हमने लिख दिया a21 a22 a2m। ये था, आपको मैं बता रहा हूँ इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आपको शॉर्ट में मिल जाएगा कि इसको अगर आपका कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, जो कि मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको मैं बताऊंगा। ये तो मैं उसका मेथड बता रहा हूँ कैसे ये प्रूफ हुआ है। देखिए ये तो आपका सेकेंड लीनियर कॉम्बिनेशन था, हमने इस टाइप से लिख दिया। लास्ट वाला जो टी यू एन का कॉम्बिनेशन था
सो उसको भी हमने लिख दिया लास्ट में an1 an2 अप टू anm इंटू v1 v2 अप टू vm जो कि वेक्टर्स हैं। सो देखिए कोई भी अगर आपको लीनियर कॉम्बिनेशन दे रखा है, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, उसको कैसे हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं फाइनली हम चलिए जानते हैं। देखिए देन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज a11 a21 अप टू an1 a12 a22 अप टू an2। इस टाइप से इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। कौन से किसके लिए? ये आपका ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन था tu1 का a11 v1 a12 v2 a1m vm, इस टाइप से जो लीनियर कॉम्बिनेशन था, सो इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट में इसका फर्स्ट रो ये हो जाएगा, इसका फर्स्ट रो हो जाएगा a11 a21 a31 a41 इस टाइप से an1 तक। एंड इसका फर्स्ट जो कलम है ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा a11 a12 अप टू a1m। सो देखिए ये आपका ये जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा था उसका ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। सो इसको हम ऐसे डिनोट किया कर सकते हैं टी बीटा बीटा डैश से। अगर आपका जो मैपिंग है टी यू से भी तक है, सो इसको इस टाइप से हम लिख सकते हैं क्योंकि यू आपका सॉरी बीटा आपका बेसिस ऑफ यू है, बीटा डैश आपका बेसिस ऑफ वी है। सो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अगर इसमें कोई बहुत सारे नोट्स हैं मैं बता देता हूँ। फर्स्ट देखिए अगर आपका मैपिंग जो है वो आइडेंटिटी मैपिंग है जो कि टी वी एफ से वी एफ तक है, देन हम इस टाइप से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को टी बीटा इस टाइप से हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टी इज टू बीटा हम लिख सकते हैं और टी सबस्क्रिप्ट बीटा हम लिख सकते हैं अगर आपका ये आइडेंटिटी मैपिंग है। देखिए नेक्स्ट अगर आपका V2R दे रखा है, सो इसका जो सेट हो जाएगा 10 एंड 01 का सेट हो जाएगा, ये दोनों वेक्टर्स हैं। V3R ये आपका आ जाएगा 100 010 001। नेक्स्ट देखिए उसी टाइप से V4R आ जाएगा 1000 0100 00100001। इस टाइप से इसका आ जाएगा V2R एंड V3R V4R। इस टाइप से VNR तक भी आप फाइंड कर सकते हो। सो चलिए एक एग्जाम्पल के हेल्प से इसको समझते हैं इसको कंप्लीटली। देखिए इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, फाइंड मैट्रिक्स ऑफ टी v3r टू v3r। ये देखिए ये आपका आइडेंटिटी मैपिंग दे रखा है आपको। ये जो मैपिंग दे रखा है, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, इसको आपको इसका जो मैट्रिक्स फॉर्म आपको फाइंड करना है बाय टी ए बी सी इक्वल टू 2b प्लस सी ए प्लस 4b 3a। सो इसमें देखिए ये आपका जो टी ए बी सी दे रखा है, यह आपका फंक्शन दे रखा है इस मैपिंग के अकॉर्डिंग। सो अगेन उसमें भी दे रखा है इसका करस्पॉन्डिंग बेसिस भी दे रखा है बीटा। सो अभी हमको फाइंड करना है इसका मैट्रिक्स फॉर्म। सो इसके लिए फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखिए ये जो ए बी सी लिया है ये बिलोंग टू V3R है। V3R का जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो कौन से फॉर्म में आएंगे? 100 के फॉर्म में, इनमें 3 एलिमेंट होंगे। सो इसके लिए इसमें ले लिया ए बी सी 3 एलिमेंट। अगेन इसका जो टी ए बी सी का जो टोटल आएगा ये बिलोंग टू V3R होगा। सो इसमें भी 3 एलिमेंट आएंगे। सो इसमें भी ले लिया 2b प्लस सी ये एक एलिमेंट, a प्लस 4b ये एक एलिमेंट एंड 3a ये एक एलिमेंट। सो इसमें 3 एलिमेंट जो कि आएंगे ये V3R में ये बिलोंग करते हैं। सो देखिए इसमें मैट्रिक्स इसका मैट्रिक्स फॉर्म हम फाइंड करेंगे। सो इसके लिए फर्स्ट हम एज्यूम करेंगे लेट u1 इक्वल टू 100 जो कि बेसिस का फर्स्ट एलिमेंट है 100। E2 हम अगेन इसको एज्यूम करेंगे 010 को एंड 001 को हम E3 एज्यूम करेंगे। नेक्स्ट देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट हम फाइंड क्या करेंगे, इसका ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे U1 का। किसका? U1 का। सो U1 दे रखा है 100। सो नेक्स्ट देखिए टी U1 हम फाइंड करेंगे। सो U1 को ये जो टी U1 है, जब हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन जब हमने टी U1 को लीनियर कॉम्बिनेशन के हेल्प से लिख दिया था, उसके हेल्प से हमने मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया था। सो इसके लिए ये जो U1 वेक्टर है इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के हेल्प से इसको लिखना पड़ेगा। सो इसके लिए हम क्या करेंगे टी U1 लेंगे। U1 का वैल्यू क्या है 100। सो टी 100। सो अगेन देखिए टी 10 का वैल्यू मैंने लिख दिया है 013। ये कैसे आया, ये देखिए ये आपका जो फंक्शन दे रखा है मैपिंग के अकॉर्डिंग टी ए बी सी का अगर वैल्यू 2b प्लस सी है, a प्लस 4b है,
3a है, देन इसका जो T100 का वैल्यू ये आपका आ जाएगा 013। सो देखिए ऐसे इसमें 0 कहाँ से आया, ये देखिए मान लो ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है। सो फर्स्ट आपका एलिमेंट दे रखा है 2b प्लस सी, TABC का 2b प्लस सी दे रखा है, b आपका 0 है, c आपका 0 है। सो 2b प्लस 0 क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट देखिए a प्लस 4b, a आपका क्या है 1 है, 1 प्लस 4b, b आपका 0 है। सो 1 प्लस 4 इंटू 0 जो कि आपका आ जाएगा 1। उसी टाइप से ये आपका आ जाएगा जो 3a, सो 3 इंटू a आपका है 1, सो 3a आपका आ जाएगा 3। सो आपने फाइंड कर दिया T100 का वैल्यू 013 है। नेक्स्ट देखिए इसको हम किससे लिखेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखेंगे। सो देखिए इसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 जितने भी V3 के एलिमेंट है उनको आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको 0 1 3 इसको डायरेक्टली पुट कर देना पड़ेगा। देखिए 0 1 3 मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया है। देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 जो कि फर्स्ट एलिमेंट का वैल्यू आपका आ जाएगा 0, सेकेंड एलिमेंट आपका 1 है। सो 0 इंटू 0 क्या है 0, 1 इंटू 1 आपका 1 है, 3 इंटू 0 0 है। सो ये भी सेकंड एलिमेंट का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। थर्ड एलिमेंट अगर आप चेक करोगे तो ये आपका 0 इंटू 0 थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 इंटू 0 0, 3 इंटू लास्ट एलिमेंट क्या है 1 है। सो 3 इंटू 1 आपका 3 आ जाएगा। सो ये देखिए हमने T1 के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन को लिख दिया है 0 1 3। अगेन हम E2 के लिए लिखेंगे एंड E3 के लिए भी लिखेंगे। देखिए TE2 आपका आ जाएगा T010। सो हम TE2 के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे। देखिए TE2 आपका दे रखा है 010। सो T010 का वैल्यू क्या आपका आ जाएगा T-40। किसके यूज करके हम इसको फाइंड करेंगे, ये जो आपका गिवन फंक्शन है। सो उसको यूज करके अगर हम फाइंड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2-40। सो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, फर्स्ट आपको V3 आर के जितने भी एलिमेंट्स है उनको लिखना पड़ेगा जो कि 1 0 0 है, 0 1 0 है, 0 0 1 है। नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ये जो मल्टीप्लाई ये जो नंबर्स हैं 2 फर्स्ट एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -4 सेकंड एलिमेंट में, 0 थर्ड एलिमेंट में। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो देन ये आपका एक लीनियर कॉम्बिनेशन में ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। देखिए इसमें ये वेक्टर्स हैं, ये सभी वेक्टर्स हैं, ये आपका स्केलर्स है 2 -4 0। सो ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट हो जाएगा। उसी टाइप से आपको TE3 आपको फाइंड करना है। TE3 आपको लिखना है, E3 का वैल्यू पुट करना है, E3 का वैल्यू पुट करने के बाद आपको T001 का जो कि फंक्शनल वैल्यू आपको फाइंड करने के बाद आपको इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा इसको देखते हैं। सो देखिए आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखिए आपका जो फर्स्ट TU1 का जो वैल्यू आया था वो आया था आपका 013 आया था। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 013 आपको कॉलम में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट TE2 के लिए आपका आया था 2 -4 0। सो 2 -4 0, सो कॉलम वाइज इसको लिखना पड़ेगा। थर्ड आपका TE3 1 0 0, सो 1 0 0। सो ये आपका आ जाएगा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T, मैट्रिक्स ऑफ T करस्पॉन्डिंग टू बीटा। सो बीटा के करस्पॉन्डिंग T जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए आपने मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर दिया है। सो इसको मैंने क्यों लिखा T बीटा, क्योंकि ये आपका आइडेंटिटी मैपिंग है। सो हमने फर्स्ट जो किया था TE1 फाइंड किया, E2 फाइंड किया, TE3 फाइंड किया। नेक्स्ट हमने TE1 के जितने भी जो स्केलर्स हैं उनको कॉलम वाइज लिख दिया 0 1 3। TE2 के जो स्केलर्स हैं 2 -4 0 उनको भी हमने कॉलम वाइज लिख दिया। TE3 को इसके जितने भी स्केलर्स आएंगे उनको भी हमने कॉलम वाइज लिख दिया जो कि 1 0 0 है। नेक्स्ट आपका जो कि ये मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट हो जाएगा। सो ये जो आपका गिवन मैपिंग था उसके लिए ये आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है करस्पॉन्डिंग टू बीटा। सो ये था आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। इसको मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया है। अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आए देन मुझे कमेंट करिए, मैं उसका जल्दी ही रिप्लाई कर दूंगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।